गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पशुधन एवं डेयरी विकास। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से कृषि कार्य जो है वो पशुपालन पर निर्भर है और कृषि के उत्पाद पशुपालन को ही जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन माना गया है। राजस्थान की जो पशु संपदा है विशेष रूप से उसका आर्थिक महत्व है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61% भाग मरुस्थलीय भाग है और यहाँ जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन पशुपालन है। जो शुद्ध घरेलू हमारा जीडीपी है या हम कहें शुद्ध घरेलू उत्पत्ति, उसमें लगभग हमारा 25% जो है वो भेड़ों का अंश है और यह योगदान 7% के करीब है। हमारा जीडीपी के अंतर्गत 7% हमारा राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पत्ति के अंतर्गत अंश है। भारतीय संदर्भ में पशुधन का महत्व दर्शाने के लिए निम्नलिखित आंकड़े हैं। देश के कुल दूध उत्पादन का लगभग 10% अंश राजस्थान देता है और पशुओं के द्वारा वहन करने की शक्ति जो है वो 35% के करीब है। भेड़ के मांस में राजस्थान भारत के अंश का लगभग 30% देता है और ऊन में राजस्थान का भारत में जो अंश है वो 40% के करीब है। वर्तमान में राज्य में भेड़ों की संख्या समस्त भारत की संख्या का लगभग 25% तक इसके अंतर्गत पाया जाता है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में कहा जाता है कि यह पूर्णतया कृषि पर निर्भर करती है, जबकि राजस्थान के अंतर्गत जो मानसून है या भारत वर्ष के अंतर्गत मानसून को एक जुए के रूप में कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी अनिश्चित असामयिक मतलब कुछ भी फिक्स नहीं होता कि हाँ भाई कितनी वर्षा होगी भी या नहीं होगी, तो इसलिए उसे जुए के रूप में कहा गया है। इस स्थिति में पशुपालन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है और राजस्थान में पशुधन के महत्व निम्नलिखित तथ्यों के रूप में देखा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुधन का जो योगदान है वो लगभग 9% के करीब है। दूसरा कारक है निर्धनता उन्मूलन। निर्धनता उन्मूलन यानी गरीबी को दूर करने के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण कार्य पशुपालन का ही है और इसका महत्व लगभग स्वीकार किया गया है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीब परिवारों को दुधारू पशु देकर उनकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जिसके लिए कि उनको चारे और पानी की उचित व्यवस्था करनी होती है और इसके द्वारा लाभान्वित परिवारों को बिक्री की सुविधाएं भी प्रदान करनी होती हैं। तो ये इन कार्यक्रमों के द्वारा जो छोटे गरीब किसान हैं वो इन कार्यों के द्वारा अपने जीविकोपार्जन के साधन के रूप में लेते हैं। फिर है नेक्स्ट रोजगार सृजन। पशुपालन में ऊंची आमदनी व रोजगार की संभावनाएं निहित है और पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाकर आमदनी में वृद्धि की जा सकती है। राज्य के शुष्क अर्ध शुष्क भागों में कुछ परिवार विशेषतः लघु और सीमांत जो कृषक हैं या खेतिहर श्रमिक हैं वे काफ़ी संख्या में पशुपालन करते हैं और यह कार्य वे परंपरागत रूप से या वंशानुगत रूप से करते चले आ रहे हैं। इन क्षेत्रों के अंतर्गत शुद्ध घरेलू उत्पत्ति का ऊंचा अंश यानी जो रेशियो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मरु अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पशुधन का अधिक महत्व है। अगर हम डेयरी विकास की बात करें तो पशुधन की सहायता से ग्रामीण दुग्ध उत्पादन करके शहरी उपभोक्ताओं के साथ जुड़कर अपने शहरी क्षेत्र की दूध की जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हैं और ग्रामीण क्षेत्र को इससे आजीविका की व्यवस्था होती है। राजस्थान देश के कुल दूध उत्पादन का 10% के करीब उत्पादित करता है और राज्य में 89-90 के अंतर्गत 42 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ, जो बढ़कर 2003-4 के अंतर्गत 80.5 लाख टन हो गया। लगभग दो से ज़्यादा दो मतलब दुगना हम कहेंगे इसे कि दुगना बढ़ गया है 89-90 के मुकाबले और 2003-4 के मुकाबले अगर हम देखें तो। फिर बात करते हैं परिवहन के साधन। राजस्थान में पशुधन में भार वहन करने की अपार क्षमता है, जैसे बैल हैं, भैंसे हैं, ऊंट, गधे, खच्चर आदि कृषि की विभिन्न जो कार्य हैं उनके अंतर्गत बोझा ढोने और भार खींचने का काम करते हैं।
देश की कुल भार वहन करने की क्षमता के अंतर्गत 35% भाग राजस्थान के पशु वहन करते हैं और देश में रेल, ट्रैक्टर, ट्रक के द्वारा कुल 30 करोड़ टन माल की ढुलाई की जाती है, जबकि बैलगाड़ियों से आज भी 70 करोड़ टन माल ढोया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। यानी ये लगभग हमारा, अब सुनने में ये लग रहा है कि इतना बड़ा आंकड़ा कहाँ से आया, लेकिन बेसिकली ये हमारा वहाँ पे है कि जो हमारे गांव के अंतर्गत जहाँ पे कि किसानों के द्वारा अनाज उत्पादित किया जाता है, वहाँ से मुख्य बाज़ारों तक लाने ले जाने के लिए आज भी हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके अंतर्गत इन्हीं के द्वारा माल ढुलाई का कार्य किया जाता है, इसलिए यह आंकड़ा इतना ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट है खाद की प्राप्ति। पशुपालन के द्वारा कृषि के लिए खाद की भी प्राप्ति होती है, जो जानवरों के गोबर के द्वारा निर्मित वर्मी कंपोस्ट खाद के रूप में या गोबर की खाद के रूप में प्रचलित है। फिर नेक्स्ट है चमड़ा और अन्य हड्डियों से प्राप्ति भी विभिन्न जानवरों के द्वारा होती है। राजस्थान में पशुधन की संरचना में विभिन्न जो पशु पाए जाते हैं उनकी संख्या एवं तालिका को नेक्स्ट वाले उसमें दिखाएंगे। और यानी ये पशुधन से हमारे जो विभिन्न हमें क्या क्या प्राप्त होता है, जो विभिन्न साधन हमें रोजगार के साधन, खाद की प्राप्ति, चमड़ा, यानी जो विभिन्न उपयोग हैं उनके बारे में हमने सीखा और जाना इनको, और बाकी का हम नेक्स्ट उसमें समझेंगे। धन्यवाद।